बगावत। जाकर पेट्रोना को बता दें, अहमद खान ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जो हुक्म मेरे सरकार। इब्राहिम, इन्हें मत भेजिए, बाबा जारी ने मत भेजिए, हम इनके बगैर नहीं जी सकेंगे। इब्राहिम के बगैर हम क्या करेंगे? हमें ना मारो, खुदा के लिए छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम कहते हैं छोड़ दो। ऐ नामर्द, अगर इज्जत से जिए नहीं तो कम से कम इज्जत से मर तो जाओ। अब तुम्हारा वजीर आजम पेट्रोना खलील होगा। जुल्म का दौर खत्म हो चुका, जीत हमारी हो गई है। अब उन्हें ले आओ। वजीर आजम हजरत, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारे बोलने ना बोलने से तुम बच नहीं सकते। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो हमें, हम कहते हैं छोड़ दो हमें। तुमसे बड़ा कमीना कोई हो ही नहीं सकता। ये सब क्या हो गया? मेहमद पाशा, मेहमद पाशा, ये क्या हो गया? मेहमद पाशा उठिए ना, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। खुदा कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। ले जाओ खातून को। तुम लोगों को खुदा का कोई डर नहीं है। मेहमद, मुस्तफा पाशा को ले आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम मुस्तफा पाशा हैं। तुम जानते नहीं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बातें पुरानी होगी पाशा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। खुदा के लिए इन्हें कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए इन्हें। हम उनके बहकावे में आ गए थे, फिरदौस ने धोखा दिया है हमें। मुस्तफा, मेरा बच्चा। अम्मी जान, अम्मी जान, खुदा के लिए कुछ करें, ये आपके बेटे को मारना चाहते हैं। अम्मी जान, ये क्या हो गया? छोड़ दो मेरे बच्चे को, जो मांगते हो हम देंगे। देखो ये सोने से भरा है, सब ले लो, मगर हमारे बेटे को छोड़ दो। ये बादशाह सलामत का हुक्म है, सोने चांदी से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलें अपनी राह लें। छोड़ दो हमें, हम कहते हैं छोड़ दो हमें। हमारी जान ले लो, हमारी गर्दन उतार दो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब ले लो, मगर हमारे बच्चे को छोड़ दो। मुस्तफा, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को। किधर हो फिरदौस? अगर कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी इजाजत दे दो, वुजू के साथ 2 रकअत अदा कर लूं। पानी लाओ पाशा के लिए। चलिए उस्ताद मोहतरम, हमें देर हो रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, कहाँ लेकर जा रही हो खातून? कायमक पाशा और कैथोदा की लाशें आने वाली आप चलिए तो सही, आपको कुछ दिखाना है। अपने होश सलामत रखिएगा, पहले ऐसी चीज ना देखी होगी ना सुनी होगी। सुभान अल्लाह। पहचान लिया? वजीर आजम का नाम लेता, मगर इस वक्त तो उसका झगड़ा चल रहा होगा इजराइल से। ये आदमी वजीर आजम का मुशीर है, मेनोल। हैरत है, हैरत है, मौजा लगता है ये तो। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे फातिमा सुल्तान के पास ले जाएंगे। वो क्यों? बताती हूँ, चलो।
मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर जाओ बस। चलो आगे। ऐ अल्लाह, इस मुजरिम को मुआफ फरमा। हमने बहुत गुनाह किए, मगर आपकी रहमत वसी है। हमें इस हालत से निकाल दे या अल्लाह, और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। मेरा बच्चा मुस्तफा, छोड़ दो इसे, मत लेके जाओ इसे। पाशा, मालो दौलत कितनी है? सब मिलाकर 500 दिनार होंगे। ये पैसे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ऐ अल्लाह पाक, हमें माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। मुस्तफा बेटा, छोड़ दो। इब्राहिम, हम बाबा से बात करते हैं। बहुत देर हो चुकी फातिमा। शायद कोई रास्ता निकला है। हम अपनी आंखों के सामने आपकी जान निकलते नहीं देख सकते। देखो फातिमा, यही तकदीर में लिखा था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इब्राहिम, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। आपके बगैर हम जीते जी मर जाएंगे। फातिमा, फातिमा रुको। शहजादी साहिबा ठीक है? छोड़ो हमें। यहाँ क्या करते फिर रहे हैं आप दोनों? हाँ? और अगर आप भी गए हैं तो यहाँ किस मुंह से आए हैं आप? हाँ? और तुम मरजाना आगा, शर्म नहीं आती? शहजादी साहिबा, बात सुनिए। अब तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? हाँ, इब्राहिम पाशा को तुमने ही गद्दारों के हवाले किया है। तुम हमें जवाब दो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। शहजादी साहिबा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वजीर आजम को बचाना चाहते हैं। क्या? शहजादी, हम जानते हैं आप गुस्से में हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वजीर आजम को उनके सामने पेश किया जाए। वो हमारे लिए अजीम नेमत हैं। बाबा जान के साथ तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली थी हमने। ये तो सियासत है, आज बात की कल भूल गए। इन्होंने वजीर आजम को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। कैसा रास्ता? बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? ये तो फिरदौस है, मगर ये यहाँ कहाँ आ गई? हमने जो कुछ भी कहा वो बादशाह सलामत और इस हुकूमत की बेहतरी के लिए कहा। शहजादी साहिबा, बात बढ़ाओ मत इस पीरजादे। ऐ मेरे अल्लाह, ये सब क्या? मगर ये आदमी कौन है? कहां से मिला ये तुम लोगों को? शहजादी साहबा, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे जबरदस्ती उठा लाए हैं।
इसका क्या काम है यहाँ? इसकी शक्ल वजीर आजम से बहुत मिलती है। ये एक गुमनाम आदमी है, हमारे मसले का हल अपने आप निकल आया। जरा इसे गौर से देखिए, इसकी आंखें भी वजीर आजम जैसी हैं और इसकी नाक भी वजीर आजम जैसी। मैं कहता हूँ कि अगर हम वजीर आजम की जगह इसे भेज देते हैं तो ऐसा करने से वजीर आजम की जान बच जाएगी। वो पेट्रोना अगर 40 साल भी देखता रहे तो नहीं जान पाएगा। यानी इसे इब्राहिम की जगह भेज दें? मगर बादशाह सलामत को ये सब बताना जरूरी है। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे, वो कबूल कर लेंगे इसे। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। हम इब्राहिम को बागियों के हवाले नहीं होने देंगे। शहजादी साहिबा, अगर आप मुनासिब समझे तो हम बादशाह सलामत के पास चलें। ठीक है। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा। मुस्तफा, मेरा बच्चा, मार डाला इन्होंने हमारे जिगर के टुकड़े को। मुस्तफा, बादशाह सलामत यहाँ पर है? यही है शहजादी साहिबा। हमारे आने की इत्तला दो, जरूरी काम है। जो आपका हुक्म शहजादी। तुम्हारी बात मानकर मैनोल को फातिमा सुल्तान के हवाले कर दिया। क्यों किया नहीं मालूम। अगर अहमद खान मैनोल को लटकाने पर राजी हो गया तो हर चीज नए सिरे से शुरू होगी इस पीरजादे। मगर कैसे? पेट्रोना को कहेंगे वजीर आजम की जगह इसे दे दिया। चाल चली तुम्हारे साथ। ऐसा करने से पेट्रोना अहमद खान के भी खिलाफ हो जाएगा। मतलब? हाँ इस पीरजादे, और इसी तरह अहमद खान का भी खात्मा हो जाएगा। हाँ, तुम बड़े शिकार के पीछे हो और जलती पर तेल का काम कर रही हो। क्योंकि अगर वो तख्त पर बैठा रहा तो वजीर आजम का बदला हमसे लिया जाएगा। ऐसा ही है, अब तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि एतमाद उठ गया। जब तक अहमद खान की हुकूमत रहेगी हम किसी की जान की जमानत नहीं दे सकते। अजमी दिलबर, अब तीर कमान से निकल गया। जो होता है होने दो, सबको देख लेंगे। क्या इब्राहिम पाशा के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जी, एक जरूरी बात करनी है हमने। हमने जो कहना था कह दिया। हमारी हालत आपके सामने है और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, वरना हम तो चांद और सूरज को आपके कदमों में ढेर कर देते। बाबा जान, इब्राहिम को बचाने का एक रास्ता ढूंढा है हमने। बताइए क्या है वो रास्ता? मनोल को ले आओ जल्दी से। ला हौला वला कुव्वत। कौन है ये आदमी? तुम क्यों आए? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? इसका कोई कसूर नहीं है। हम इसे यहाँ आपसे मिलवाने लाए हैं। हमारे पास एक तजवीज है। इब्राहिम को बचाने के लिए मरजाना आगा ने एक मंसूबा तैयार किया है। इससे तो शैतान भी पनाह मांगता है। ये किसी का भला नहीं सोच सकता। बाबा जान, गौर से देखिए तो हम इसे बागियों के हवाले करके इब्राहिम पाशा की जान बचा सकते हैं। क्या मतलब? एक मासूम की जान ले हम? मेरे आका, क्या ये दौलत आलिया की सलामती के लिए जायज नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता फातिमा। बादशाह सलामत, आपको नहीं लगता कि
इब्राहिम की जान इसकी जान से ज्यादा कीमती है। सब हमारी रियाया है, चाहे वजीर आजम हो चाहे मनोल। मेरे आका, माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत ही अजीबोगरीब बातें सुनी हैं। कैसी बातें? अगर दुश्मन वजीर आजम की जान ले भी ले तो वो बाज नहीं आएंगे। उनकी नजर आपके तख्त पर है। मेरे आका, इब्राहिम को हम कहीं भेज देंगे और सब ठीक होने पर उन्हें हम वापस बुला लेंगे। वो महल में वापस आ जाएंगे और फिर हम आराम से अपने दुश्मन का मुकाबला कर लेंगे। वजीर आजम का जिंदा रहना हमसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है मेरे आका। मेरे आका, माफी चाहता हूँ मगर शहजादी साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही है। एक तरफ दौलत आलिया है और दूसरी तरफ आपकी अजीम सल्तनत है। वजीर आजम की कुर्बानी हुकूमत की बेहतरी के लिए है, मगर क्या मेरे आका? ये कैसा इम्तिहान है मेरे मालिक? पर क्या अहमद खान मैनोल को मारने की इजाजत देगा? उसके पास कोई और हल भी तो नहीं। वजीर आजम को बचाने के लिए वो किसी को भी मरवा सकता है। मजबूरी में तो गधा भी बाप होता है, मगर ये सब क्या? मुझे ये सब खलील को बताना होगा कि ये लोग साजिश कर रहे हैं। ये दिलरुबा है, पकड़ो इसको। हमारा एक ही तो बेटा था, उसे भी मार डाला। वजीर आजम हजरत, अब आपकी बारी है। आप भी अपने माल और दौलत के बारे में कुछ बता दीजिए। हमारे खजाने में इस वक्त पूरी 12 तिजोरियां हैं, जिनमें से एक तिजोरी सोने की है और 2 तिजोरियां चांदी की। ये सारी की सारी तिजोरियां खजाने में ही दफन हैं। माशाअल्लाह वजीर आजम हजरत, इस दुनिया ने आप पे काफी बोझ डाल रखा है। ये तो खुदा जानता है कैसे हिसाब देंगे। खामोश रहो हाथी अदब, हम हिसाब दे लेंगे। हमने चोरी नहीं की, अपने एतबार से कमाया है। हमने तो बस मेहनत की कमाई के बारे में सुना था। ये एतबार की कमाई क्या होती है? अपनी हद में रहो गुस्ताख, तुम्हें इससे क्या? खदीजा सुल्तान तशरीफ लाना चाहती हैं मेरे आका। इजाजत है। इसका क्या काम है यहाँ? हमशीरा फातिमा कहती हैं कि इसे वजीर आजम की जगह बागियों को दे दिया जाए। मरजान आगा, हमें ये तुम्हारी चाल लगती है। शहजादी साहिबा, चाहे वजीर आजम ने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं उनका वफादार ही रहूंगा और मैं मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसकी शक्ल वजीर आजम से बहुत मिलती है। आपने सही फरमाया आका, दोनों जुड़वा भाई लगते हैं। आप क्या कहती हैं हमशीरा? अगर दुश्मन को पता चल गया तो वो इसका भी हिसाब लेंगे। अब क्या चाहती हो? कब तक करोगी ये हरकतें? तुम सबके खात्मे तक। क्या बकवास है ये? पेट्रोना की होके भी अभी तक खलील के पीछे हो। पकड़ो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मारोगी? तो क्या अब तुम मुझे मार कर मेरे खून का इल्जाम अपने सर ले लोगी? देख लेना, जहन्नुम में जलोगी तुम। जहन्नुम से तो आ रही हूँ। पकड़ ही लिया तुमने इसे। क्या कभी तुम्हें खुद से शर्म नहीं आई? कम से कम अपने रुतबे का ही ख्याल किया होता। खामोश रहो, अब तुम जैसी जाहिल से मैं सीखूंगा।
छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसका क्या करना है? इसे खलील के साथ फेंक दो। वजीर आजम का काम होते ही हम इनका काम कर देंगे। तो अब मुझे इजाजत दो और तुम भी यहाँ वहाँ मत घूमो। मुझे किसी का डर नहीं है। आपको हमारी बात समझ क्यों नहीं आती? इसकी वजह से इब्राहिम की जान बच सकती है। मगर ये तो मासूम है। बादशाह सलाम, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? अगर तुम्हें उनकी फिक्र है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सोने चांदी में नहला देंगे, नस्लें संवर जाएंगी तुम्हारी। क्या हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए हमशिरा? शहजादी साहिबा, हमें जाने दीजिए। हमें डर है कि अगर उन्हें पता चल गया तो आपका तख्त पर बैठना मुहाल हो जाएगा। बात सुनो, मान जाओ, वरना तुम्हारी बीवी और बच्चों के टुकड़े कर डालूंगा। समझ गए? जी, समझ गया। एक सूरत में ऐसा हो सकता है अगर मैनोल खुद अपनी जान देने के लिए राजी हो जाए। यही शर्त है हमारी। बाबा जान, बाबा जान, चले जाइए यहां से, आपसे देखा नहीं जाएगा। बाबा जान, बाबा जान, चले जाइए यहां से, आपसे देखा नहीं जाएगा। छोड़ दो हमारे बाबा जान को, छोड़ दो। चाहे तुम हमारे सारे खजाने ले लो, मगर इन्हें छोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रुक जाओ, रुक जाओ। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि वजीर आजम की जान बख्श दी जाए। ये दुरुस्त है क्या? दुरुस्त कह रही हैं। बादशाह सलामत का हुक्म है, वजीर आजम को छोड़ दिया जाए। छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। दिलरुबा, दिलरुबा, तुम यहां कैसे आ गई हो? तुम्हें याद कर रही थी। कान खोल कर सुन लो, एक बार यहाँ से निकल गया तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे हो जाओ, पीछे। दिलरुबा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? कौन होगा? वही नागिन फिरदौस। बड़ी बात है वजीर आजम हजरत। लगता है बादशाह सलामत बेटी की मानते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी। खुदा ने हमारी सुन ली है। ये सब कैसे हुआ फातिमा? बादशाह सलामत आपका इंतजार फरमा रहे हैं, वो खुद ही आपको सब बता देंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कुछ करके भी तुम्हें चैन नहीं आया? हाँ,
जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। हंसो मत मक्कार औरत, हंसो मत। यहाँ से निकलकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनकी हालत तो देखो जरा, बिल्कुल उसी परिंदे की तरह जो पर होने के बावजूद उड़ नहीं सकता। मैं यहाँ से निकलूंगा फिरदौस, क्योंकि मैंने ये कसम खाई है और उस वक्त तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचाएगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बेबस आशिक की तरह दिल को बहलाते रहो। पेट्रोना भी जल्दी आ जाएगा, तुम बस इसे खुश रखना, क्योंकि वो इसे हमेशा खुश देखना चाहता है। इस बार वो पहले जैसा कुछ नहीं चाहता। सुन लिया? चुप, बकवास बंद करो अपनी, बहुत पछताओगी तुम। लानत है तुम पर, जहन्नुम में जलोगी तुम, देखना। खुद को इतना मत थकाओ, क्योंकि अभी तो तुमने बहुत कुछ देखना है। नहीं, अब तुम्हारी बारी है। देख लेना फिरदौस, अब तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे हम। ध्यान से सुनो, इनका खूब ख्याल रखना, दूध और शहद से तवाज़ो करना। तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मेरा सलाम कहना पेट्रोना को। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों की लाशें यहाँ से उठवा लो और उन बागियों के हवाले कर दो, और वजीर आजम हजरत को अब कुछ नहीं कहना तुमने। ठीक है, सुन लिया ना? ले जाओ इन्हें। मेरे आका, आपके कदम चूमना चाहता हूँ। आपके पैरों की मट्टी को भी चूमूं तो हक अदा नहीं होगा। इसकी जरूरत नहीं। इन सब बातों को छोड़कर कुछ सोचना होगा। इस हुकूमत का क्या हाल हो गया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे आका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इन बागियों को बहुत जल्द अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर यह सब कैसे हो गया? क्या उन्होंने मुतालबा वापस ले लिया? क्या कोई मुआहदा तय पाया उनके साथ? बदकिस्मती है इब्राहिम पाशा, ना वो पीछे हटे और ना ही कोई मुआहदा हुआ। उन लोगों के ख्याल से आप जिंदा नहीं रहे, और ये बात हम तक ही रहेगी। मेरे आका, वो हमारी लाश का मुतालबा करेंगे। लाश भी उन्हें मिल जाएगी इब्राहिम। आप लाश देंगे? किसकी? ये तो बिल्कुल हमारी तरह लगता है। हाँ, ये मेनोल है। हम इसे आपकी जगह पर बाकियों को दे देंगे। ये हर तरह से आप जैसा ही लगता है। क्या आप इसे उन बागियों के हवाले करेंगे? पर इसका क्या कसूर है? मेनोल आपकी खातिर जान देने पर आमादा हो गया है। मनोल, क्या ये सच है? ये सच है वजीर आजम हजरत। पर तुम क्यों अपनी जान देना चाहते हो? हुकूमत की सलामती के लिए। तुम्हें मजबूर किया गया? किसी ने धमकी दी क्या? पाशा, मेनोल को जैसे ही इत्तला मिली तो आपकी मोहब्बत में इसने खुशी से कबूल कर लिया। उसका मंसूबा खतरनाक है। वो वजीर आजम को छोड़कर अब बादशाह सलामत के पीछे पड़ गई है। ये आप क्या कह रही हैं? उसने ऐसी चाल चली है कि शैतान भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। क्या चाल चली है? उन्होंने मेनोल नामी एक आदमी ढूंढा है। उसकी शक्ल
वजीर आजम से बहुत मिलती है। तुम देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वजीर आजम की जगह उसे लटकाएंगे और वजीर आजम को बचा लिया जाएगा। ये सब सोचा है उन लोगों ने। सुभान अल्लाह, कैसी शैतानी सोच है इनकी। शैतान भी इस औरत से पनाह मांगता होगा। अजीब फितना किस्म की औरत है ये। अब क्या करेंगे? आगा, क्या हम ऐसे ही यहाँ पर इजराइल का इंतजार करते रहेंगे? आज हमें इजराइल का इंतजार नहीं करना, बल्कि इन लोगों को इजराइल के पास भेजना है बलाबान। हाँ, ये हुई ना बात। कोई तरीका निकालिए, बस हमें यहाँ से बाहर निकलना है। खलील, दिलरुबा कहाँ से लिया तुमने ये मैंने एक सिपाही से चुराई है, पर किसी ने देखा नहीं मुझे। तलवार तो नहीं है, मगर फिर भी काम आ जाएगा ये। अब मेरी बात सुनो जरा। अहमद खान को वो देना पड़ेगा। मैं क्या करता पटरोना, उन्होंने मुझे जो दिया वो मैं ले आया। शहबाज नहीं आएगा। हाँ मेरा अली, इसकी गर्दन काट दो। बगावत। देखो लाशें आ रही हैं। मुबारक हो आपको, जो चाहिए था वो मिल गया है। ऐ लोगों, मेरी बात सुनो। देख लिया ना तुमने, अल्लाह हमारे साथ है। जालिमों का अंजाम तुम्हारे सामने है। वजीर आजम और उसके दामादों का हाल तुम्हारे सामने है कि अजाब के मुस्तहिकों को अजाब ही मिलता है। क्या करें हम इनका? क्या चाहते हो? महमद पाशा को यहाँ लटका देते हैं। हाँ, मेरा अली ठीक कह रहा है। ऐसे ही करते हैं ताकि उनके लिए इबरत हो। पेट्रोना, क्या हुआ? लेकिन वजीर आजम वो तो है ही नहीं इनमें। ये क्या कह रहे हो पेट्रोना? क्या ये वजीर आजम नहीं है? तुम्हारा मतलब हमारे साथ धोखा हुआ? बताओ, कहाँ है वजीर आजम? तुम खेल खेल रहे हो मेरे साथ। नहीं तो पेट्रोना, जो मुझे मिला वो मैं ले आया। उन्होंने यही ले जाने को कहा। कहाँ है वजीर आजम? मैं कुछ नहीं जानता पेट्रोना, वल्लाह मैं कुछ नहीं जानता। मैं कसम खाता हूँ। इससे पहले किसी को पता चले, हमें इस कीमती मौके से फायदा उठाना होगा। ले जाओ इसे यहाँ से और बस्तानबाशी को दे दो। मेरे आका, मैं तो बस... अल्लाह तुमसे राजी हो मिनोल। हमारी सल्तनत के लिए तुम्हारी जान की कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल हो। मेरी 2 बच्चियां हैं जो आपके पास अमानत है, बस उनका ख्याल रखिएगा। परेशान मत हो। आज से वो हमारी भी बेटियां हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। बेईमान इंसान, तुम जानते नहीं मैं पेट्रोना हूँ। जो मैं चाहूंगा अहमद खान को वो देना पड़ेगा। मैं क्या करता पेट्रोना, उन्होंने मुझे जो दिया वो मैं ले आया। शहबाज नहीं आएगा। हाँ मेरा अली, इसकी गर्दन काट दो। इसे छोड़ दो, क्या चाहते हो इससे? वजीर आजम की लाश नहीं है इसमें। कहता है अहमद खान ने नहीं दिया। जो भी किया उसने किया, मैं क्या कर सकता हूँ? इतना समझदार वजीर आजम है,
ऊपर से बादशाह का दामाद भी, तो वो इतनी आसानी से कैसे देगा? कब आएगा वजीर आजम? हाँ, इस वक्त वो अपनी माल और जायदाद गिन रहे थे। ओहो, मतलब वो कल पहुंचेगा यहाँ। इसका क्या करें फिर? अरे साथियों, इन्होंने ताजो तख्त के बहुत साल मजे लूटे हैं ना। बाग में बैठकर शम्मे रोशन करके लुत्फ उठाते थे ना। इस कायमत पाशा की आंखें नोच डालेंगे हम। कैथोदा को दीवार पर लटकाना है। बादशाह सलामत क्या ऐसा करना ठीक है? हमें नहीं मालूम। मिनोल मान भी जाए तो हमारा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। ये आप क्या कह रहे हैं इब्राहिम पाशा? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। हमारे लिए खाना पीना जहर बन जाएगा फातिमा। और जो जहर हमारी जिंदगियों में घुल चुका है उसका क्या? मैं मनोर को लेकर आता हूँ। इब्राहिम, अगर आपने एक भी कदम बढ़ाया तो इस बार सच में खुदकुशी कर लेंगे हम। खंजर पेवस्त कर लेंगे दिल में। ऐसा मत कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं। ये परेशानी हम सब की है, आप अकेली की नहीं है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा? अब अपना बदला लो इन जालिमों से। यहाँ आओ जरा, खातून की हालत खराब है, पानी चाहिए, जल्दी आओ। शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? इनकी हालत ठीक नहीं है, खुदा के लिए इनकी मदद करो, पानी चाहिए। मेरी बात सुनो, ये कोई वजीर आजम का महल नहीं है, ये जिंदान है। यहाँ हकीम कहाँ से आ गया? खुदा तुमसे राजी हो, खुदा के लिए इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लो बस। थोड़ा सा पानी दे दो खुदा के लिए। मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मैं मर जाऊंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये शोर क्यों था? वो लड़की शोर मचा रही थी। क्या चाहती है वो? तैयार हो बलवान? मैं तैयार हूँ आगा। दिलरुबा, तुम्हें और ज्यादा चिल्लाना होगा, ऐसे ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। मदद करो मेरी, कोई है खुदा के लिए मेरी मदद करो। खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मेरी मदद करो। जाओ और जाकर उसे थोड़ा पानी दो। खुदा तुमसे राजी होगा, मुझे पानी दे दो। क्या करेंगे मेरे साथ? फिक्र मत करो, तुम्हें दर्द नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तो डरने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लो। मैं मुसलमान नहीं हूँ, ईसाई हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये तो हर तरह से वजीर आजम से मिलता है। माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी हो रही है। ये तो वाकई इब्राहिम पाशा से बहुत मिलता है। ताकतवर
बगावत। हम इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जो भी रास्ता रोकना चाहे ये जान ले कि ऐसा करना शैतानी अमल होगा। देखते हैं और कितनी देर मौत से भागते हैं। अभी कुछ अरसा आप महल से दूर चले जाएं और जैसे ही हालात बेहतर होंगे आपको जल्द से जल्द महल वापस बुला लिया जाएगा और तब हम अपने दुश्मनों को हला